अब मैं नेतागिरी करूँगा और इस चुनाव लड़ूंगा 200 का। परेशान तो कर ही रही थी, पुलिस आगे पीछे डोलती थी उठाने के लिए। हमारे जो आदमी थे ना, जो मेन कैंपस के इंचार्ज थे, उन सबको उठा लिया उन्होंने। और हमारे ऊपर भी था, हम तो इधर उधर हो गए थे। मतलब पूरा एबीपी का तो हमें उठाने का पूरा प्रयास था। ये वास्तव में सरकार सही नहीं है, ये बहुत है, ये अपनी मनमानी करती है, ये कुछ भी कर सकते हैं। 9वीं क्लास पढ़ता है उस समय बता दे, बोले मैं छात्र राजनीति में बेटा जा कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं गरीब बच्चे उनके साथ रहे और किसी भी समस्या उसको उठा करके यूनिवर्सिटी में बताओ उनको। यदि 1500 के वोट का अंतर होता है बिल्कुल करते हैं। जो सामने वाले कैंडिडेट हैं, जो भी लड़ रहे हैं, उनके पास पैसे पहुँच दें और राजनीति में उनके दादाजी कैसा बैकग्राउंड है? आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड। मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर खेती करते हैं जी, हम किसानी करते हैं। किसानी करते हैं, छोटी दुकान कर रखी हमने मोटरों की। राजस्थान पूर्व के लिए गर्व की बात है ही सब। राजस्थान की 2 सीट मिली हमें और 1 सीट जीत गए, क्योंकि इसकी पुरानी मेहनत थी। इससे बच्चों का जुड़ाव अच्छा था। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। लगातार बोल हिंदुस्तान डीयू छात्र संघ चुनावों को दिखा रहा है और एनएसयूआई में जो सबसे मजबूती से जिसने चुनाव लड़ा, धरातल पर जिसने चुनाव लड़ा, छात्रों के बीच जाकर जिसने चुनाव लड़ा, वो थे वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार राहुल जासला। उनके पिता हमारे साथ हैं। इनकी कल एक अपील देखी थी हमने चुनावों से पहले, एक पिता की अपने बेटे के प्रति भावनात्मक अपील, और वाकई उस अपील ने इतना काम किया कि पूरा चुनाव बदल दिया है और एनएसयूआई सबसे मजबूत उसी पर हुई है। कैसे देखते हैं एक बेटा जो दिल्ली में पढ़ने आता है और आज उपाध्यक्ष बन के हाँ निकलता साहब, है? बिल्कुल उसका प्रयास शुरू से ही था। जब से पढ़ाई शुरू की उससे, जब से उसका मन था अब मैं नेतागिरी करूँगा और इस चुनाव लड़ूंगा 200 का। तो आपको कब बताया था उसने कि मुझे मेरे तो उसने बताया 9वीं क्लास में बताया दिया था उसने। अच्छा 9वीं क्लास पढ़ता है उस समय बताया दिया, बोले मैं छात्र राजनीति में बेटा जा कोई बात नहीं। अच्छा, आपने पूरा सपोर्ट किया हाँ, उसको? फुल सपोर्ट, फुल। कैसे देखा कि उनके ऊपर जो आरोप लगे, उन्होंने बार बार कहा कि पुलिस मेरे लोगों को परेशान कर रही है, घर वालों को परेशान हो गए, सब क्या- परेशान कैसे- थे। कैसे परेशान तो कर ही रही थी, पुलिस आगे पीछे डोलती थी उठाने के लिए। हमारे जो आदमी थे ना, जो मेन कैंपस के इंचार्ज थे, उन सबको उठा लिया उन्होंने। और हमारे ऊपर भी था, हम तो इधर उधर हो गए थे। मतलब पूरा एबीपी का तो हमें उठाने का पूरा प्रयास था और हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया है, बहुत गलत। जो आप कुछ बता पाएं, क्योंकि आज तो बाप की खुशी है कि अलग ही होती है कि ये है ना, ये एबीपी समझो या बीजेपी समझो, ये वास्तव में सरकार सही नहीं है, ये बहुत है, ये अपनी मनमानी करती है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये वोट चोरी का मामला चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है जी, वोट चोरी का। बिल्कुल राहुल गांधी ने भी इसको मामले को बड़ा उठाया और कल देख रहे थे एनएसयूआई के लोग इस पे आरोप लगा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल आरोप थे साहब, करते हैं, गड़बड़ करते हैं। आप क्या लेकिन अपन तो बहुत ज़्यादा वोटों जीते कहाँ तक करते हैं। अपने साथ तो सारे बच्चे थे बेटे के साथ, अब बच्चों का इतना ज़्यादा समर्थन था, कर ही नहीं सकते। यदि 1500 के वोट का अंतर होता है बिल्कुल करते सर। आप क्या मानते हैं कि आपने पूरा चुनाव देखा होगा? आप तो 5-7-10 दिन से इस साल देखा मैंने, इस साल भी देखा। क्या अब की बार किस मुद्दों पर राहुल डटा हुआ था? छात्रों के बीच आप जा रहे थे, बच्चों से पूछ रहे थे, तो क्या बात निकल कर आ रही थी सामने? राहुल तो बच्चों की पूरी मदद करेगा, जैसे जैसे जो भी समस्या है ना, जैसे हॉस्टलों की समस्या है उसके बारे में है। और गरीब बच्चों को हॉस्टल मिलती नहीं है, पैसे वालों को मिल जाते हैं, गरीब बच्चों की वास्तव में सुविधा नहीं मिलती है। गरीबों के साथ रहेगा हमारा इसको कह रहे हैं, गरीब बच्चे उनके साथ रहे और किसी भी समस्या उसको उठा करके यूनिवर्सिटी में बताओ उनको। बिल्कुल। और अब की बार तो राजस्थान को 2 टिकट है एनएसयूआई ने दी, लेकिन 1 टिकट पर तो भारी मतों से जासला जीता है, तो राजस्थान के लिए भी ये तो गर्व की बात है। राजस्थान पूर्व के लिए गर्व की बात है ही सब। राजस्थान की 2 सीट मिली हमें और 1 सीट जीत गए, क्योंकि इसकी पुरानी मेहनत थी, इससे बच्चों का जुड़ाव अच्छा था। तो राहुल के हिसाब से मेहनत है। बिल्कुल नहीं, राहुल से मैं बात कर रहा था तो मैंने उससे पूछा भी कि आप तो एनएसयूआई के अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे थे, तो आपकी वहां टिकट क्यों कटी? आपको उपाध्यक्ष पे क्यों लाया गया? अगर उस पे एनएसयूआई अध्यक्ष पर दाव खेलती तो ये चुनाव का परिणाम कुछ और हो सकता था। वो सब देखो पार्टी का काम था, बाकी अध्यक्ष के लिए था उसका प्रयास भी, लेकिन लास्ट में मैंने कह दूंगा यार चलो उपाध्यक्ष लड़ लो। आप बताओ कि अगर अध्यक्ष होता तो राहुल जीतता, पक्का जीतता। आप भी हो उनके गांव के? जी, उन्हीं गाँव भैरोड से। कैसे देखते हैं राहुल का जो संघर्ष, जो दिल्ली की संघर्ष था? दिल्ली जब से आए वो, तब से उसने मन में यही ठाना की थी मेरे को चुनाव लड़ना, जनता की सेवा करना। बिल्कुल। ये अब बधाइयों के फ़ोन आने शुरू हो गए हैं और बधाई तो निस्संदेह बनती है, क्योंकि एक गरीब परिवार से निकलकर, किसान परिवार से निकलकर जो बच्चा दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में आता है। वास्तव में पैसे हमारे पास नहीं है, जो सामने वाले कैंडिडेट हैं, जो भी लड़ रहे हैं, उनके पास पैसे पहुँच दें और राजनीति में उनके दादाजी। कैसा बैकग्राउंड है? आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड। मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर खेती करते हैं जी, हम किसानी करते हैं। किसानी करते हैं, छोटी दुकान कर रखी हमने मोटरों की बनी, समरसेबल की। बाकी हमारे पास कोई वैसे आया नहीं है, नहीं हमारे कोई राजनीति में था। बाकी मेरे छोटे भाई हैं, 2 भाई हैं हम, छोटे भाई की मिसेज थी, वो सरपंच रही थी गाँव के। बस अब दिल्ली से जो राजनीति, छात्र राजनीति करके निकलता है, वो देश की संसद तक पहुंचता है, तो आप क्या भविष्य देखते हैं अपने बेटे का? भविष्य देख रहा हूँ। अगली बार राजस्थान में चुनाव है तो राहुल। हाँ बिल्कुल सब चुनाव लड़ाऊंगा।
बिल्कुल चुनाव लड़वाएंगे, राजस्थान से चाहे एमपी का, एमएलए का, सब चुनाव लड़ाऊंगा मैं। बिल्कुल, ये मेरी हिम्मत है इसकी। ये एक पिता की हिम्मत है, पिता का हौसला है, और उसने बता दिया कि उसका बेटा अब दिल्ली विश्वविद्यालय में उपाध्यक्ष बना है। छात्र है, पैसे वाले नहीं हूँ, लेकिन बेटे को मैं भेजूंगा आगे तक। बिल्कुल, लोगों ने साथ दिया, छात्रों ने साथ दिया, और ये सब संघर्ष साथ रहेंगे, सब साथ रहेंगे हमारे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात की। और ये पहली बार पिता किसी कैमरे के सामने आए हैं और बातचीत की है, तो इन्होंने बताया कि कैसे किसान फैमिली से निकलकर एक बच्चे को नौजवान को दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं पढ़ने के लिए, फिर वहाँ से 9वीं क्लास में ही वो अपने पिता को बता चुके हैं कि मैं छात्र राजनीति में जाऊंगा और यहाँ से मैं देश की मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा बनना चाहता हूँ। और पिता ने पूरा साथ दिया, और उस साथ का नतीजा है कि छात्रों ने भी भरोसा किया, और आज राहुल जासला उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई से जीत रहा है। बड़ा दिलचस्प चुनाव राहुल ने लड़ा, तमाम बड़े आरोप राहुल ने लगाए, किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने उन पे जो प्रतिबंध लगाए थे, उनके लड़कों के ऊपर जो आरोप उन्होंने लगाए कि पुलिस उनके लड़कों को परेशान कर रही है, परिवार को परेशान कर रही है, घर वालों को परेशान कर रही है, उनके समर्थकों को परेशान कर रही है, उसके बावजूद भी उन्होंने गंभीर आरोप ये भी लगाया कि मेरा पूरा चुनाव डाइवर्ट करने के लिए, मुझे इधर उधर भटकाने के लिए, ये चीज़ उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया, एबीवीपी पे आरोप लगाया, और धनबल, बाहुबल, तमाम तरीके का प्रयोग हुआ उनके खिलाफ। फिर भी उसने हौसला नहीं हारा, और कहते हैं कि हौसला जो नहीं हारता है वो लंबी ऊंचाइयों को छूता है, और राहुल ने आज यही कर दिखाया। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में, अजय कुमार, नमस्कार।